सीएम अशोक गहलोत ने आज राज्य के विधायकों और विपक्ष के नेताओं के साथ कोरोना संकट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। विधायकों और विपक्ष के नेताओं के साथ हुई चर्चा में मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और ट्रेन से प्रवासी श्रमिकों के घरों पर लौटने समेत अन्य मुद्दों पर विधायकों के सवालों के जवाब दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने बताया कि सूबे के करीब 60,000 प्रवासी मजदूर बिना अनुमति और रजिस्ट्रेशन के ही आए हैं। उन्हें रोका गया है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही प्रवासी मजदूरों पर कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। सीएम ने ये भी कहा कि हमने केंद्र को भरोसा दिलाया है कि राजस्थान कोरोना संकट पर केंद्र सरकार के साथ है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने प्रवासी राजस्थानियों को लाने के लिए की गई ऑनलाइन व्यवस्था पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी सीएम से सवाल पूछे। आप जानते हैं कि कोई हॉटस्पॉट बने हुए कई मुल्क के अंदर, कई राज्यों के अंदर। इस प्रकार लोग बगैर परमिशन के आएंगे और गांव में जाएंगे तो आने वाले वक्त में जो गांव में आज हम बचे हुए हैं कोरोना से, उस पर फैलने में वक्त नहीं लगेगा। और यही कारण है कि हमने कुछ बंदिश लगाई है। हमने सबको रिक्वेस्ट किया है पहले उनको आने दें जो लोग फंसे हुए हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है और जिसके कारण से ट्रेनों की बात हमारी मांग को स्वीकार भारत सरकार ने किया है। सर जो है दोनों राज्य सरकारें उसके लिए एग्री करें। 19,20,000 लोगों ने रजिस्टर करवाया है आने जाने के लिए। उसमें 70% लोग हैं आने के लिए, मतलब करीब 12 लाख से अधिक हो गए आने के लिए और जाने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि एक साथ में उनका आना संभव नहीं है। जो ट्रेनें दी है भारत सरकार ने, 5 ट्रेन दी थी पर डे। एक ट्रेन में सिर्फ 1,200 लोग बैठ सकते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। इस प्रकार से स्थिति बनी है। अगर आप ट्रेन से लाए तो 6-8 महीने लगेंगे। हमारे संवाददाता रामस्वरूप जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, तो सीएम अशोक गहलोत की लगातार मीटिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी है तमाम सांसदों, विधायकों और दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ। क्या कुछ इस मीटिंग में अब तक निकलकर सामने आया है? देखिए, सभी दलों के जो विधायक हैं उनसे सुबह से बात हो रही है। विभागवार बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की स्थिति के बारे में सबको अवगत कराया और बाद में सभी से राय मांगी है, यानी कि सभी के सुझाव मांगे हैं। अलग अलग पार्टी के जो भी नेता हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन सभी से सुझाव मांगे हैं कि वो भी अपनी तरफ से कोई राय दे कि और क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए ताकि लोगों को कम से कम जो है परेशानी का सामना करना पड़े। हालांकि अब तक जितने भी जनप्रतिनिधियों की बात हुई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, उन सभी ने सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो यही उठ के आया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घरों तक कैसे पहुंचे। लोगों नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बहुत जो मजदूर है वो बहुत परेशान हैं, कई आने को उतावल है, कईयों को साधन नहीं मिल रहा है, वो पैदल पलायन को मजबूर है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले पे राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो केंद्र ने गाइडलाइन बनाई है, जो होम डिपार्टमेंट से जो गाइडलाइन तय की गई है होम मंत्रालय से, तो वहां से उसी के आधार पर ही जो लोग फंसे हुए हैं उन्हीं को पहले प्राथमिकता तौर पर उनको रहेगी और बाद में उन सभी को बाकियों को भी लाया जाएगा। हालांकि ट्रेनों की व्यवस्था हुई है, लेकिन जिन लोगों ने पंजीयन कराया उनकी तादाद 19 लाख से ज्यादा है। तो एक ट्रेन में जो करीब 1,000 या 1,200 के आसपास जो मजदूर है वो भी आ पाते, ज्यादा सफर नहीं कर पाते। सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर सभी मजदूरों को जो जिस तरह से उतावल मजदूर दिखा रहे हैं, उतावलापन दिखा रहे हैं आने जाने के लिए, तो अगर इन सभी को लैंड जी बिल्कुल, यहाँ पर सभी को साथ में मिलकर चलना होगा, ये कहना है। और तमाम सुझाव जो हैं वो चाहे उनकी पार्टी के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, उनसे यहाँ पर अशोक गहलोत मांगते नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान की और खबरों के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम, जहाँ मौजूद है हमारे सलाहकार संपादक पंकज श्रीवास्तव। शुक्रिया आकांक्षा। सबसे ज़रूरी कुछ ख़बरें हैं हमारे पास जो आज अखबारों में छपी हैं, ख़ास तौर पर जिनका संबंध राजस्थान से है। उसमें एक शुरुआत में बहुत ही दुखद खबर है कि एक सीआरपीएफ के जवान की मौत हो गई जो कल रात ही दिल्ली से अलवर लौटा था। और अलवर में सीआरपीएफ के हवलदार थे जिनकी शनिवार देर रात मौत हुई है।
ये दिल्ली में तैनात थे। 10 बजे अपने गांव ये लौटे थे और इन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हुई और इसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। इन्हें कुछ दिनों से बुखार था और हालांकि इनकी जो कोरोना की रिपोर्ट थी 8 मई को वो निगेटिव आई थी, फिर भी इन्हें क्वारंटीन किया गया था। बीच में ही ये लौटकर अपने गांव पहुंचे और वहां पर इनकी मौत हो गई। बेहद दुखद ये खबर है जो कि अलवर से है। अगली खबर यह है कि जो तमाम मजदूर हैं वो जो निकल चुके हैं उनको लेकर है। ये भास्कर में खबर है कि 40,000 देकर पंजाब से हरियाणा बॉर्डर आए और यहाँ से 40 किलोमीटर पैदल चलकर चौटाला बाईपास पर अटके प्रवासी राजस्थानी, यानी राजस्थान के लोग हैं जो कि पैसा भी दे रहे हैं, तमाम जगह उनसे वसूला जा रहा है। और ख़ास तौर पर ये प्रशासन और पुलिस पर एक बहुत ही गंभीर आरोप है। और ये खबर संगरिया से है जहां पर यह है कि प्रवासियों के आने का क्रम जारी है। चूंकि सीमाएं सील हैं तो उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। पंजाब में काम करने गए करीब 11 लोग शनिवार को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर अटक गए। इन लोगों ने पंजाब से गाड़ी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर छोड़ी। 8 घंटे पैदल चलकर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर स्थित चौटाला बाईपास ये लोग पहुंचे और इनका आरोप है कि 40,000 रुपये इनसे वसूले गए। बेहद गंभीर आरोप है, ख़ास तौर पर जो लोग इस समय अपने घर जाना चाहते हैं उनकी ओर से। और अगली खबर ये है जो टिड्डियों को लेकर है और बहुत ही गंभीर खबर है। हर साल टिड्डी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर खेती का नुकसान करते हैं और ये वक्त होता है जो उनके आने का। खाड़ी देशों से भारत और पाकिस्तान की ओर से टिड्डियों का माइग्रेशन शुरू हो गया है। फिलहाल ये सिंधु घाटी में इन्होंने डेरा डाला हुआ है। राजस्थान पत्रिका से ये खबर है और इस साल 19 दिन पहले ये हमला टिड्डियों का हो सकता है। जून में बड़े दल के आने की संभावना। एक सप्ताह में 8,000 हेक्टेयर में पेस्टिसाइड स्प्रे, 60-70 कर्मचारी भेजेगी केंद्र सरकार। नागौर तक टिड्डियाँ पहुँची हैं और पंजाब का फजिल्का भी चपेट में है। टिड्डियों की समस्या बहुत गंभीर समस्या होती है। लगातार हम लोग ख़ास तौर पर जो स्वराज एक्सप्रेस का किसान बुलेटिन है उसमें इस पर लगातार हम लोग खबर करते हैं, बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से ये नुकसान कर रही हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से 8 मई को जारी अपने 500वें बुलेटिन में अब भारत पाकिस्तान को भी टिड्डी हमले से खतरे में जोड़ दिया गया है, यानी एक गंभीर खतरा जिसको हर तरफ महसूस किया जा रहा है। और एक खबर ये जो जयपुर से छपी है जिसमें शहीद कर्नल आशुतोष की माता का बयान है कि मेरा बेटा भारत माँ के लिए कुर्बान हुआ है, वो आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। मदर्स डे के दिन ये ख़ास संदेश है उनकी माता जी हैं, सुधा जी हैं। हंदवाड़ा इनकाउंटर में 2 मई को 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान शहीद हुए थे और उनकी माता ने कहा है कि आशु कहता था कि माँ एक दिन देखना मैं ऐसा काम करूँगा जिससे आपको मेरे ऊपर फ़ख्र होगा, और आज उसने ये कर दिखाया है। आशु की माँ ने यह भी कहा है कि आर्मी को लेकर आशुतोष में इतना जुनून था कि उसने दूसरी जॉब के लिए कभी ट्राई नहीं किया और 13वीं बार में उसका सिलेक्शन हुआ और वो अपने देश के लिए सेवा करने के लिए इतना ज़्यादा वो प्रतिबद्ध था कि वो सेना में ही गया। तो मदर्स डे के दिन एक ख़ास संदेश एक शहीद की मां की ओर से जो छपा है दैनिक भास्कर में। और एक खबर है ये है कि सीबीएसई बोर्ड की कॉपियां जो हैं उनको जांचने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। गृह मंत्री ने कॉपी जांचने की गृह मंत्रालय ने अनुमति दी थी। देश में 3,000 स्कूलों में बनाए गए मूल्यांकन केंद्र, करीब 50 दिन में प्रक्रिया पूरी होगी। 173 विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होगी। जयपुर से एक खबर है जिसमें इसे अच्छी खबर बताया गया है कि आज से गृह मंत्रालय के कहने पर ये जांच शुरू हो गई है और कॉपी चेक करने के लिए शिक्षकों के घर भेजी जाएंगी और कॉपी चेक करने के बाद शिक्षकों को मूल्यांकन केंद्र पर ये कॉपियाँ वापस भेजनी होंगी और इस तरह से 1 से 15 जुलाई के बीच तमाम परीक्षाएं होंगी। 15 जुलाई के बाद बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 का परिणाम जारी करेगा। तो ये थी राजस्थान की कुछ खास खबरें। ओवर टू यू आकांक्षा।